पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार। माता से गुरु 100 गुणा, जीवन करत सुधार गरीबा। जीवन करत सुधार। मात पिता परमात्मा, मिले न दूजी बार। पूजन सेवन कर रहो, किया बड़ा उपकार। ये देवी किया बड़ा उपकार। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर। तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
दिन रात तुझे तेरी माँ ने, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में है सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में है सोई, सूखे में तुझे सुलाया। एक कवि ने लिखा है, लोग सब लोग सोचिएगा ये वही माँ है, अगर वो माँ न होती तो हमारा अस्तित्व न होता, हम दुनिया में न होते। और केवल इतना ही नहीं, माँ अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता को भी खो देती है। माँ अपने बच्चों के खातिर अपनी खूबसूरती को कुर्बान कर देती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। और वही माँ जब बुढ़ापे में रोटी के लिए रोती है, भोजन के लिए रोती है, कपड़े के लिए रोती है, इलाज के लिए रोती है, चश्मा के लिए रोती है, चप्पल के लिए रोती है, और तो और बच्चे की एक बात सुनने के लिए रोती है। मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, दो बात सुना दे। क्या कहूं मैं ये प्रसंग कहता हूं तो मैं इमोशनल हो जाता हूं, मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी पत्थर नहीं हूं, मैं भी किसी माँ के कोख से आया हूं। मैं इस दर्द को महसूस करता हूं। क्या बीतता होगा उस माँ के कलेजे पर जब बच्चे माँ को देखकर अनदेखा कर देते हैं। माँ आवाज लगा रही है कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, इसको बनवा देना। कितने बच्चे सुनते नहीं हैं, कितने बच्चे माँ के उस बात को नहीं सुनकर और बड़े तेजी में चले जाते हैं दुर्गा की पूजा करने, शिव जी की पूजा करने, शंकर और बालाजी की पूजा करने। माँ होती है। माँ को देखो तो अपने लाल को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध, आप लोग बोलिएगा आदि बात। माँ को देखो तो अपने लाल को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध खुद सोती है, गीले में सूखे में उसे सुलाती है। और बलिहारी उस माँ की है जो लोरी उसे। ऐसी माँ को जो नर त्यागे पुत्र नहीं, खल कामी है पुत्र नहीं, कुपुत्र है वो कहलाता दूध हरामी। माँ हमारे जीवन के लिए, खास करके भौतिक जीवन, आज मैं कितनी ज्ञान की चर्चा करूं, कितनी मोक्ष की चर्चा करूं, कितनी स्वर्ग की चर्चा करूं, कितनी मैं परम धाम की चर्चा करूं, उसका उतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य इस चर्चा की है। अभी सुन रहे थे हमारे साथी आदरणीय संत श्री कोमल साहब से, जिस घर में बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं है, उस घर में निश्चित मान लीजिए
समृद्धि नहीं आने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति कहां है, जहां सुमति है। और सुमति का मतलब है जिस घर में आपस में प्रेम है, आपस में श्रद्धा है, आपस में एक दूसरे को देख करके बढ़िया बोलचाल है, आपस में एक दूसरे को देखकर हंसी मुस्कुराहट है, साथ साथ खाना है, साथ साथ काम करना है, बातचीत चलती है, वही घर प्रेममय है। नहीं तो जहां पर आपस में बोलचाल बंद हो गई, वह घर घर नहीं है, वह घर मकान नहीं है, वह घर शमशान है। शमशान, शमशान समझते हैं आप लोग? शमशान में कौन रहते हैं? बोलिए। अच्छा, कब्रिस्तान समझते हैं? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में कौन रहते हैं? मुर्दे रहते। बोलिए ना, मरे हुए लोग कब्रिस्तान में रहते हैं। अच्छा, मुर्दे जो कब्रिस्तान में होते हैं ना, अगल बगल ही रहते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहां है, एक वहां है। आपस में वो लोग बात भी करते हैं क्या? नहीं करते, कोई नहीं करते हैं। कब्रों में मुर्दे हैं, अगल बगल हैं, वो बात नहीं करते हैं। और हम लोग भाई भाई अगल बगल के कमरों में ही रहते हैं, लेकिन आपस में बात। तो कब्रों और कमरों में क्या अंतर रहा? कब्रों में लोग मुर्दा होकर बात नहीं करते हैं, और हम कमरों में जिंदा होकर बात नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे घर में स्वर्ग आएगा? नहीं आएगा। और शुरुआत जिस प्रसंग को मैं कह रहा हूं, एक बाप ने, माँ बाप की बात कह रहा हूं, एक बाप ने एक बेटा को बड़ी मेहनत से पढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा। और बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छा पैकेज में जॉब लग गई। लड़का जॉब करते करते ऑफिस में ही एक लड़की को पसंद किया, वही सेटल हो गया। बाप को पता ही नहीं चलता। आजकल ये होता है, ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये भगवान जब से आ गया, इसका क्या नाम है? मोबाइल भगवान बोलो ना। ये मोबाइल भगवान है। ये मोबाइल भगवान की कृपा है कि जो न करा दे, ये आपको लड़ा भी दे, ये आपको मरवा भी दे, ये आपको जोड़ भी दे, ये आपको तोड़ भी दे, ये आपको नजदीक करा दे, ये आपको दूर करा दे, क्या क्या न करा दे। झूठ ये बोलवा दे, रहेंगे घर ही में, आप कहेंगे मैं राजनांदगांव में हूं। ये मोबाइल झूठ भी बोलवाता है, ये मोबाइल छल कपट करवाता है, ये नहीं करवाता है। इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। ये मोबाइल नहीं था तो इतनी ज्यादा मनमानी शादियां नहीं होती थी, इतनी ज्यादा मनमानी बच्चों का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन मोबाइल बढ़ा, इसका दुरुपयोग बढ़ा। अब बूढ़े बुजुर्गों को पता भी नहीं चलता है कि ये बच्चे, उसके नाती नतनी मोबाइल से क्या क्या करते हैं। बूढ़े लोगों को पता है किसी को? बस मोबाइल ले लिए। हम इसको क्या कहते हैं? सरकाने वाला मोबाइल हम कहते हैं। ये सरकता है ना, ऐसे सरकाते जाओ, ये ऐसे कर ले लो, ऐसे 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 सरकाते जाओ। जब से ये सरकाने वाला मोबाइल चला, अब देखो माँ बाप सो गए और कंबल के भीतरे भीतर मोबाइल सरक रहा है। सरक रहा है कि नहीं? देख लीजिए, कहानी घर घर की है ये। अच्छा, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे भी कंबल तान के सो गए। अब बच्चे झूठे के नाक की आवाज भी दे रहे हैं कि ताकि ये लोग समझे सो गए। अब भीतर ही भीतर मोबाइल पर चैटिंग हो रही है, भीतर ही भीतर मोबाइल पर मैसेज हो रहा है, भीतर ही भीतर ट्विटर और फेसबुक चेक हो रहा है, भीतर ही भीतर आदान प्रदान हो रहा है। इसको मैं सरकाने वाला मोबाइल कहता हूं। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं
कि मोबाइल ही सरकाते रहना तहां तक ठीक है, लेकिन दुख तब होता है जब मोबाइल सरकाते सरकाते ये डोकरा डोकरी को भी सरका देते, उसको पता ही नहीं लगने देते हैं कि मोबाइल में क्या कर रहे हैं आजकल के युवा और युवती। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि मोबाइल के माध्यम से हमारे घर के बच्चे और बच्चियां जो बात पहले 18 साल में समझते थे, 20 साल में समझते थे लड़के लड़कियां, वही बात आजकल के बच्चे और बच्चियां 8 साल 10 साल में समझ रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं? इतना बड़ा परिणाम हुआ है। और ये मोबाइल विकास का संसाधन है, विकास का उपहार है, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग हुआ है तो आज सबसे ज्यादा विनाश बच्चे और बच्चियों का हो रहा है। किसके माध्यम से? इसी मोबाइल के माध्यम से। इस मोबाइल के माध्यम से फ्रेंडशिप, इस मोबाइल के माध्यम से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर दोस्ती, और यही फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और न जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, इनके माध्यम से ये बच्चे और बच्चियां एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इनका शारीरिक शोषण होता है। और जैसे गन्ना को निचोड़ करके रस निकाल करके फेंक दिया जाता है, ऐसे हमारी बेटियों की जिंदगी स्वाहा कर दी जाती है, ये मोबाइल की वजह से। उसमें एक कारण ये भी है कि आपके, ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चा और बच्ची 12 साल 13 साल के हो जाएं, वही एक उम्र है बच्चों के, लड़कियों के और लड़कों के। लड़कियां और लड़के अपने मन की बात कहने के लिए आदमी खोज रहे हैं उस समय। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। जिन बच्चों की उम्र 12-13 साल की है, वह एक ऐसी एज है, ऐसी उम्र है, उस उम्र में आपके घर के बच्चों का बॉडी में हार्मोनिकल चेंजिंग आती है, हार्मोनिकल बदलाव आता है, उनके शरीर में एक तरह से ऐसे केमिकल बनने लग जाते हैं, जब बच्चों के मन में एक विशेष तरह का रिसाव होने लगता है, वह उनकी कुमार अवस्था है। उस अवस्था में आप बच्चों के दोस्त बनकर उनके दिल की बात को जानने का प्रयास करें। वही एज है जो बच्चे अपना एक दोस्त खोजते हैं अपने दिल की बात को बताने के लिए, 12-13 साल की एज में। और उसी बात को माँ बाप नहीं समझते हैं तो प्रायः माँ बाप कड़ा शासन करते हैं और बच्चे माँ बाप को दुश्मन समझने लगते हैं, बच्चे माँ बाप से दूरियां बनाने लगते हैं, बच्चे माँ बाप से हटने लग जाते हैं। और तब लड़का है एक लड़की को खोजता है अपने दिल की बात बताने के लिए, और लड़की है एक लड़का को खोजती है अपने मन की बात बताने के लिए। अगर आप माँ और आप बाप 12-13 साल की एज में बच्चों का फ्रेंड बने, बच्चों का दोस्त बने, बच्चों के साथी बने, उनका हमसफर बने, उनका मित्र बने और उनकी मन की बात को जानने का प्रयास करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई बच्चा और बच्ची आपके घर में नहीं भी करें तब की बात है। आप उनके दोस्त नहीं बनते हैं, फिर वो अपने दिल की बात बताने के लिए थर्ड पर्सन को चुनती या चुनता है। परिणाम क्या होता है? फिर वो लड़की आपके हाथ से निकल जाती है। और कभी ऐसा होता है कि हमारी ये बेटियां 72 टुकड़ों में बट जाती हैं और सूटकेस में भर करके कहीं नदी के किनारे मिलती। मैं इन बच्चों से भी कहूंगा, माता पिता का अनुशासन सदैव स्वीकार कीजिएगा। आप स्वतंत्र हो सकती हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन अनुभव आपके पास नहीं है। माता पिता के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनके पास में तजुर्बा है। कम से कम जो जवान बच्चे बच्चियां हैं उनको चाहिए कि माता पिता के अनुशासन में रहें,
माता पिता के निगरानी में रहें, माता पिता की आज्ञा में रहें, माता पिता के बातों में रहें और माता पिता की मर्यादा में रहें, तभी यह आपका जीवन सुखी रहेगा। नहीं तो स्वच्छंद बन करके चलोगे, न घर के, न घाट के, न माया मिलेगी, न राम मिलेगा। माँ बाप का बहुत बड़ा मूल्य है। मैं घटना कह रहा था कि पिता ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बना, ऑफिस में एक लड़की से शादी कर ली, बच्चे हो गए, घर में उसने नहीं बताया, कई साल हो गए, बेटा नहीं आया घर। एक दिन बाप ने बेटे पर केस कर दिया, केस मुकदमा। एक दिन बाप ने बेटे पर मुकदमा कर दिया, केस कर दिया कोर्ट में, समन गया, बेटे को आना पड़ा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने दोनों हाजिर हुए। बेटा पूछता है बाप से, बाबूजी केस क्यों किए मेरे ऊपर? उसने कहा कि ये बात तो मैं मजिस्ट्रेट के सामने बताऊंगा। मजिस्ट्रेट ने दोनों से पूछा, आपने केस क्यों किया अपने बेटे पर? कहा, सर ये मेरा इकलौता बेटा है और मेरे बुढ़ापे में मुझे खर्चा नहीं देता, इसलिए मैंने केस किया। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा खर्चा नहीं देता है मुझे। बेटा ने कहा, हुजूर, मजिस्ट्रेट साहब से कहा, सर मेरे पिताजी धनवान आदमी हैं, इनके पास काफी जमीन है और अपने सेवा मुक्त जीवन में है, सरकार की ओर से पेंशन है, सारी सुविधा है। अगर ये ऐसे भी मुझे कहते तो मैं कुछ भेज देता इनको, लेकिन इनको कमी कुछ है नहीं। बाप ने मजिस्ट्रेट से कहा, सर मेरे पास लाखों है लेकिन मुझे बेटा से चाहिए, इसलिए मैंने केस किया। मजिस्ट्रेट ने कहा, तो कितना रुपया हर महीने आपको चाहिए, मैं फैसला सुना दूं? उसने कहा, सर हर महीना 100 रुपया चाहिए मुझे। कहा, 100 रुपया के लिए आपने केस किया? कहा, जी सर। बेटा ने कहा, सर 100 नहीं, मैं हर महीना 1000 भेजूंगा। बाप ने कहा, मुझे नहीं चाहिए 1000, मुझे 100 रुपया मात्र चाहिए। अब देखिए मामला क्या है, माँ बाप का दिल क्या होता है उसको देखिए। बाप ने कहा मुझे हर महीना 100 चाहिए और बेटा क्या कह रहा है, हर महीना 1000 दूंगा। जज भी सोचा ऐसा मुकदमा जिंदगी में नहीं आया। मजिस्ट्रेट भी सोच रहा है विचित्र मामला है। उसने कहा, सर मुझे केवल 100 रुपया चाहिए। बेटा ने कहा कि सर मैं 1000 दूंगा। उसने कहा, नहीं चाहिए मेरे को 1000, केवल 100 चाहिए। बेटा कहता, ठीक है सर, 100 रुपया हर महीना मैं मेरे पिताजी के अकाउंट में डाल दूंगा। पिता ने कहा, ना मुझे अकाउंट में नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाथ में चाहिए। बाप ने कहा, 100 रुपया मुझे हर महीने मेरे हाथ में चाहिए। बेटा ने कहा, ठीक है सर, इनके हाथ में ही जाएगा, इनके हाथ में पहुंचा दूंगा, मैं पहुंचवा दूंगा। पिता ने कहा, फिर मैं बोल देता हूं सर, मुझे इसी के हाथ से मेरे हाथ में चाहिए, मुझे इसी के हाथ से 100 रुपये मेरे हाथ में चाहिए। मजिस्ट्रेट भी चौकन्ना हो गया, ये मामला क्या है? उसने कहा, मुवक्किल मैं बहुत जीवन में केस सुना हूं, मुकदमे सुना हूं, लेकिन ऐसा मुकदमा नहीं सुना। मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं आपसे कि मामला क्या है? उसने कहा, सर मेरा इकलौता बेटा है, आगे पीछे कोई नहीं है, बड़े अरमान मैंने सजाया था, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, सर्विस करेगा, शादी करूंगा, विवाह करूंगा, बहू आएगी, नाती नतनीन के साथ खेलूंगा, रहूंगा, बसूंगा, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। लेकिन अब एक ही सपना बचा है मेरी आंखों में, मेरा बेटा कम से कम मेरे पास है। मैं तरस जाता हूं अपने बेटे को देखने के। 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल ये नहीं आता है। साहब ये आदेश दीजिए, हर महीना ये 100 रुपया आ करके मेरे हाथ में देगा।
इसी 100 रुपये के बहाने मैं अपने बेटे को नजर भर के देख लूं। ये बाप का प्यार है। क्या चुका पाएंगे इस प्यार को? कोई दुनिया का बेटा चुका पाएगा? तब संत कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में है सोई सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में है सोई सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर, तुम कोई भी दुख देकर नहीं माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। चरणों से बढ़कर, माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब तीर्थ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब तीर्थ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। पहले लोग कच्चे मकान में रहते थे गांव में, और कच्चे मकानों में लोग एक साथ रहते थे। मकान छोटा होता था, कच्चा होता था, लेकिन रिश्ता बड़ा पक्का होता था। मकान कच्चा और रिश्ता पक्का। मकान छोटा और दिल बड़ा होता था साहब। मिट्टी के छोटे से मकान में कम आमदनी में कितनी खुशियां मनाते थे, कितने आनंद से रहते थे। और आज पैसा बढ़ा, 3 मंजिल का मकान, मिट्टी मकान खत्म। मकान कैसा बन गया? पक्का। मकान पक्का बन गया, मकान बड़ा बन गया। ऊपर में लिख लिया गया मातृ पितृ छाया। गेट बन गया लोहे का, और गेट पर लिख दिया गया कुत्तों से सावधान। उससे तो अच्छा वो था ना जो कच्चे मकान पर लिखते थे स्वागतम। कम से कम स्वागत होता था।
उससे अच्छा वो था कि मकान छोटा था लेकिन मेहमान आते थे तो कभी उदास होके नहीं जाते थे, कभी रो के नहीं जाते थे। लेकिन आज मैं पुणे में था, पुणे में अपने भक्त की कार से मार्केट गया, थोड़ा एक लैपटॉप का काम था। एक जगह कार खड़ी हुई, सामने देखा लिखा है द डॉगी पार्लर। कौन सा पार्लर? समझ रहे हैं आप लोग? समझ गए? कुत्ते को सजाने का घर। नजर गड़ी मेरी, मैंने गौर से पढ़ा द डॉगी पार्लर, और जैसे ही मैं पढ़ ही रहा था इतने में कार सामने आई। लगभग 3-3.5 करोड़ की कार रही होगी, विदेश कंपनी की। उसमें से एक करोड़पति महिला निकलती है, एक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके चलती, और उसके पीछे देखता हूं एक ट्रॉली है, ट्रॉली में एक बच्चा है, उस बच्चे को नौकरानी लेके चल रही है। मैं कहा हाय रे जमाना, जा रे जा, कलयुग देखना बाकी रह गया। उस 3.5 करोड़ की कार में जो महिला आई, उसके गोद में कुत्ता का बच्चा था, और उस महिला का बच्चा नौकरानी की गोद में ट्रॉली में चल रहा। आप बताइए, इस बात को समझिए, हमारे अंदर इंसानियत के लिए जगह बची कि खत्म हो गई? अपने बच्चे को नौकरानी के गोद में दिए हैं, और कुत्ते के बच्चे को। वहां गोस्वामी जी की पंक्ति झूठी हो गई, बड़े भाग्य। वो नौकरानी सोचेगी मैं भी मर के कुत्ता बन जाती तो ठीक रहता, कम से कम इनकी गोद में तो बैठने को मौका मिलता। सोचिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान को इंसान से बदबू आ रही है, इंसान को इंसान से प्यार नहीं है, इंसान को इंसान से तकरार है, इंसान को इंसान से डर है, इंसान को इंसान से भय है, और कल्पना हम कर रहे हैं मरेंगे तो कहां जाएंगे। सुन रहे थे ना अभी साहब जी से, मिलेगा स्वर्ग, कहां है स्वर्ग? मैं बोल देता हूं, याद रख लेना। आप अगर इस जीवन को नरक बना के जियोगे ना, तो मरने के बाद कागज में लिखा जाएगा मेरे पिताजी का क्या हो गया? बोलिए जोर से, स्वर्गवास। अच्छा, लिखने से हो जाएगा? आपके नाम में लिख दूं कि विशंभर लाल जी देश के प्रधानमंत्री हो गए, तो हो जाएंगे? लिखने मात्र से स्वर्ग मिलेगा। और विडंबना देखिए कि स्वर्ग की कल्पना आप करते हैं, स्वर्ग का है कहां? पंक्ति सुने अभी मैंने क्या गाया? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, और जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं। अभी भजन गाए थे हमारे साथी, मैं संगीत में 2 लाइन गा के सुना दूं क्या? भजन क्या गाए थे? मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। स्वर्ग शब्द तो बहुत सुने हैं, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं यहाँ से जब आप उठेंगे, ये पंडाल से नहीं भाई, पंडाल से उठ के घर जाइए सब लोग, लेकिन इस गांव से अपने अपने घर से उठेंगे तो कहां जाएंगे? बोल दीजिए एक बार।
अगर आप अपने गांव को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? स्वर्ग ही जाएंगे ना। है रिजर्वेशन, वहां बिस्तर लगा है और सोने का सिंहासन है। अब पंडितों ने कहा है, लिख दिया है शास्त्रों में, पुराणों में, कि यहाँ तो पसीना भी होता है, लेकिन वहां पसीना एकदम नहीं है साहब। स्वर्ग में ऐसा लगता है पंडित जी देख के आए। ऐसा वर्णन के सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बिन देखे उस देश की बात कहे सो कूर, और आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। खुद नहीं अपने जीवन को देख रहे हैं, दूसरों को स्वर्ग दे रहे हैं। और कहा जाता है आज हमारे पूज्य पिताजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। कितने लोग तो बूढ़े बूढ़ी भी कहते हैं घरों में, गांव में। आपकी भाषा में, देहाती भाषा में कहते हैं ना, भगवान मुझे जल्दी ले चले। कहते हैं कहां ले चले भगवान आपको? भगवान के पास ऐसे इतनी भीड़ है, आपको कहां लेके जाएंगे? और लेके जाएंगे तो आपको अचार डालेंगे। क्या करेंगे ले जाके भगवान आपको? और कहां ले जाएंगे? जगह कहां है? कहते स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा अनजाने को स्वर्ग नरक है और हरि जाने को नहीं, और जही डर से भव लोग डरत है सो डर हमरे नाही। लिखते हैं आज मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे माताजी का स्वर्गवास हो गया। आपको कैसे पता है भाई माताजी का स्वर्गवास हो गया? माताजी जाने के बाद में टेलीफोन किए हैं क्या आपको? किसी को सूचना मिली है क्या? ये कहावत है केवल। स्वर्ग है आप जिस घर में प्रेम से जीते हैं, संस्कार से जीते हैं, आनंद से जीते हैं, प्यार से जीते हैं, बांट फूट के खाते हैं, एक दूसरे से हंस मुस्कुरा के जीते हैं, वह घर स्वर्ग है। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में सम्मान होता है, उन लोगों का जो लाचार हैं, मजबूर हैं, अशक्त हैं, वह घर आपके लिए स्वर्ग है। अंतिम पंक्ति भजन की है। माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब तीरथ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब तीरथ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के दुख से, इस जन्म मरण के दुख से मर कर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इस भजन को, प्रसंग को पूरा करता हूं, क्योंकि 3 अलग अलग विषय है मुझे आज कहने के लिए। और अब आपको मैं ले चलता हूं उस भजन की ओर जिस भजन की फरमाइश सुबह से हुई है। वह प्रसंग क्या है? अगर माता पिता अपने बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तो आपके बच्चे कुसंस्कारी और दुराचारी हो जाए। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बेटियों को भी संस्कार दीजिए और बेटों को भी संस्कार दीजिए। मैं एक प्रश्न करता हूं, आप लोगों से बताइएगा,
आपके घर में बच्चे बड़े हुए, स्कूल में एडमिशन करा दिया, कोचिंग चला दिया, इंस्टीट्यूट धरा दिया, एडमिशन करा के स्कूल भेज दिया, बच्चे पढ़ के आते हैं। आप क्या बच्चों के पास महीना 2 महीना में भी 2 घंटा बैठकर कुछ जानकारी लेते हैं? कितने माँ बाप बच्चों से फीडबैक लेने वाले हैं? कोई माँ बाप समझते हैं कि बच्चे की फीस दे दिया, स्कूटी दे दी, एडमिशन करा दिया, उनको स्कूल ड्रेस दे दिया, पैकेट मनी दे दिया, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। मेरे बंधुओं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बच्चे संस्कारी नहीं बन सकते हैं। संस्कारी बनाने के लिए आप बच्चों को पास बैठिए, समय दीजिए और बच्चों को बताइए, बेटा ये खाना है, ये पीना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है और ये काम नहीं करना। सिखाए कभी बच्चे को? सिखाए कभी बच्चों को? आपने बताया बेटा बीड़ी सिगरेट पीने वालों के पास कभी मत बैठना? सिखाया कभी बच्चों को? कभी आपने बताया बेटा गुटखा जहर होता है, तंबाकू जहर होता है, उसको नहीं खाना? कभी आपने बताया बच्चों को? आपने कभी बताया कि बच्चे अंडा में कोलेस्ट्रॉल होता है, अंडे में और केमिकल होता है, अल्कोहल होता है, कभी मत छूना उसको? आपने बताया कभी? आपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया। आपके घर में बेटियां बड़ी हो जाती हैं, क्या बेटियों को आपने कभी बताया कि बेटी अब जो है आप 12 साल की हो गई, अब 13 की हो गई, अब 14 की हो गई, अब 15 की हो गई, अब आपके शरीर में बदलाव आ रहा है और बेटी अब 4 साल के बाद आप जो है सिटीजन बन जाओगी, वयस्क बन जाओगी, नागरिकता मिल जाएगी और 2 साल और बीतेंगे तो आपका विवाह की तैयारी होगी। और बेटी ससुराल में जाके कैसे रहना है इसकी ट्रेनिंग कोई माँ देती है? कितनी माँ है जो देती है? केवल फैशन में सब बहे जा रहे हैं। फैशन, आज जिसको देखो उसको नेल पॉलिश कलर का कलर, जिसको देखो उसको, आजकल तो देखो ये उंगलियों के नाखून, ये नाखून बड़े बड़े हैं, लगता है तपस्या कर रही है। ये फैशन चला आजकल और इसको देखा देखी पुरुषों में भी हो चला, लड़कों में भी हो गया। लड़कियां नाखून बढ़ाती हैं तो देखा, एक जगह तो लड़का को मैंने कहा भाई आप ये नाखून क्यों बढ़ाए हो? का पत्नी बढ़ाई है तो हम भी बढ़ाए जा रहे इंसान। अब नाखून बढ़ाने से क्या मिलेगा आपको? आप संस्कारी बनेंगे, क्या मिलेगा नाखून बढ़ाने से? बताइए मुझे आप। एक फायदा हो सकता है, नुकसान तो बहुत है। नाखून बड़े बड़े रखोगी आप, ये हमारी लड़कियां, तो गंदे भोजन रोज खाओगी और रात में कहीं कंबल उम्बल में उलझ गया तो उंगली भी गई। और कोई फायदा तो नहीं है। एक फायदा मुझे समझ में आता है, कोई लड़का अगर छेड़छाड़ करे तो पूरा नाखून लगा के निकाल लो मांस, ये काम हो सकता है। और कुछ काम नहीं है नाखून से, लेकिन ये सब फैशन में बर्बाद है दुनिया। नाखून ऐसा, अब कपड़े कैसे हैं आजकल देख रहे हैं आप लोग। आपने कभी बच्चों को बच्चियों को बताया कि बेटी कपड़े कैसे पहनना है? संस्कार आपने दिया? बड़े हो रहे हैं बच्चे, बच्चे को जो पसंद आ रहा है वो पहन रहे हैं। टीवी में, सीरियल में, पिक्चर में जो देख रहे हैं वो कपड़ा पसंद कर रहे हैं। आपने नहीं बताया बेटी ये कपड़ा आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें आपके अंग नहीं ढकते। बताया आपने कभी? आपने उनकी पसंद के कपड़े दिए और परिणाम क्या हुआ? ऐसे अंग उभार वाले कपड़े पहन के बच्चे बच्चियां निकले। याद रखना, आप अपने शरीर को संभाल के नहीं रखोगे तो समाज में पागल कुत्ते घूम रहे हैं, वो नोच लेंगे आपको, लहलुहान कर देंगे आपको, आपकी अस्मिता इज्जत से खेलेंगे, आपको बदनाम होना पड़ेगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा किसका?
आपका घर बिगड़ेगा, आपका जीवन बिगड़ेगा, आपकी इज्जत बिगड़ेगी, आपके संस्कार बिगड़ेंगे। आपने कभी बच्चों को बिठा के सिखाया? गलत गलत संस्कार तो देते हैं, गलत गलत नाम रखेंगे, गलत गलत बोल चाल करेंगे। आपने कभी बच्चों को बताया पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन ये सब नहीं खाना चाहिए? यही खा रहे हैं बच्चे आजकल। आपने नहीं सिखाया, नहीं बताया, उसी का दुष्परिणाम है कि बच्चे आजकल बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपके घर के बच्चे 13 साल, 14 साल, 12 साल के हैं और उस उम्र में किस तरह की संग कर रहे हैं, नशा करना, दुर्व्यसन करना सीख जाते हैं और सीखते सीखते एक दिन शराब पीने लग जाते हैं। परिणाम क्या होता है? घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पापा शराब पी के आते हैं, माँ को गाली देते हैं, बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जमीन बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं, अंत में बाप बचता नहीं है और बच्ची रोती है, तड़पती है। एक 12 साल की बेटी, उसका बाप महाशराबी, पीते पीते किडनी लीवर सब सड़ गया, परेशान, हॉस्पिटल ले गए। बाप रो रहा है बेटी का हाथ पकड़ के कि बेटी मुझे बचा लो। बेटी रो रही है, डॉक्टर के पैर पकड़ के मेरे बाप को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा इतना इसने शराब पी लिया कि मुश्किल है बचाना, लेकिन एक शर्त है। बेटी से डॉक्टर कहते, बेटी अगर तुम अपने पापा से ये कह दो कि आज से शराब न पिए तो मैं उसकी जिंदगी को बचा सकता हूं। तो वो 12 साल की बेटी रो रही है और अपने पापा का हाथ पकड़ी हुई है, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है वो उसका बाप, और रोते रोते वो अपने बाप से कहती है, अपने पापा से कहती है, वो 12 साल की बेटी, ए पापा आप हैं तो मेरी दुनिया रोशन है, आप हैं तो मेरे सिर पर बाप का साया है, और जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन मैं अनाथ हो जाऊंगा। मैं किसके सहारे पढ़ूंगी, किसके सहारे जीऊंगी, कौन मुझे गोद में लेगा, कौन मुझे कपड़े दिलाएगा, कौन मेरी शादी करेगा और कौन मुझे बाजार में खिलौने दिलाएगा। तब वो अपनी बात अपने बाप से रो करके कहती है। वो 12 साल की बेटी क्या कहती है जरा सुनिए। जीना है तो पापा शराब मत पीना। बाप रो रहा है, दृश्य देखिए, बाप रो रहा है, बेटी से कह रहा मुझे बचा लो, और बेटी बाप से कह रही है जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहा क्यों? तो बेटी कह रही है इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियां है छीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियां है छीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बेटी कह रही है अपने शराबी बाप से
बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, आधे से ज्यादा तो शराब में उड़ाते हो। बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, आधे से ज्यादा तो शराब में उड़ाते हो। बेच दिया तूने पापा, बेच दिया तूने पापा, बेच दिया तूने पापा मम्मी का नगीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियां है छीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी, उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। सभी लोग कहते तेरे, सभी लोग कहते तेरे, सभी लोग कहते तेरे पापा है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। और अंतिम बात, जो हर शराबी के घर की दुर्दशा होती है, बड़ी मुश्किल से मम्मी घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से मम्मी घर को चलाती है, आधे से ज्यादा तो बड़ी मुश्किल से मम्मी घर को चलाती है। खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। वादा करो पापा अब से, वादा करो पापा अब से, वादा करो पापा अब से पियोगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियां है छीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। लोग कहते हैं दिन कटते नहीं और हम कहते हैं पूरी जिंदगी निकल जाती है।
ये देखो घड़ी बढ़ती जा रही है। और आइए एक वह भजन जो बेटियों के लिए स्पेशल है। क्यों बेटी के लिए स्पेशल है? अगर बेटियां हमारी संवर गई, सुधर गई, तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी, क्योंकि जितने भी बच्चे जन्म लेंगे किसकी कोख से? इन्हीं बेटियों की कोख से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अच्छी बहू आए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 5 मिनट टाइम लूंगा। आप चाहते हैं आपके घर में अच्छी बहू आए, तो क्या करना पड़ेगा? बताऊं क्या करना है? अगर आप चाहते हैं आपके बेटे के लिए अच्छी बहू मिले, तो एक काम शुरू कीजिए, आप अपने घर की बेटियों को अच्छा बनाना शुरू कर दीजिए। आपकी घर की बेटियां अच्छा बन जाएंगी तो बहू अपने आप अच्छी मिल जाएंगी, अच्छी बन जाएंगी। और इन सासुओं से भी निवेदन करता हूं, जो सास बन गई, हल्ला कौन हो रहा है इधर? कौन कर रहा है हल्ला? उसको संभालो थोड़ा सा, कोई बच्चों को आवाज यहां तक आ रही है, पंडाल के बाहर आवाज। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरी तरफ, बहुत जल्दी मैं कह रहा हूं। अगर आपके घर में एक नई लड़की बहू बन करके आई, तो आप लोग पति पत्नी क्या बन गए? बोलिए जोर से। सास और ससुर। ससुर बन गए, सास बन गए। तो सास किसको कहते हैं? सास की परिभाषा मालूम है? सास किसे कहते हैं? जो बहू की आस को पूरी कर दे, उसका नाम सास। एक जगह मैंने ऐसे कहा कि सास किसको कहते हैं, तो पीछे से एक बहू खड़ी होकर के कहती है, महाराज जी सास उसे कहते हैं जो बहू को 1 मिनट भी सांस न लेने, उसको सास कहते हैं। अब बहू किसको कहते हैं? ऐसी भी सास है जो बहू को सांस नहीं लेने देती है, और बेटी आ जाएगी तब ओह, उसके लिए इतना दुलार, बहू से चुरा चुरा के सामान देगी बेटी के लिए, और बहू के लिए प्यार नहीं है। तो आप अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो बेटियों को अच्छी संस्कार दें, और आपके घर में किसी की बेटी आए तो उसको क्या समझें? आप क्या समझें? बेटी समझें। आपकी बेटियां दूसरे के घर में जाएगी तो आप क्या चाहेंगे? मेरी बेटी दूसरे घर में क्या समझी जाए? बेटी। और दूसरे की बेटी आपके घर में दुश्मन। यही हो रहा है, अधिकतम घरों में ये हो रहा है। ये बहुत विडंबना है। आप अपने बेटियों को संवारें, आप अपने बेटियों को संस्कार दें, आप अपने बेटियों को शिक्षा दें, और एक सबसे बड़ी शिक्षा दें कि ससुराल में जाएं तो कम से कम बोलें। ये भी शिक्षा दें आप। नहीं तो सबसे ज्यादा जो रिचार्ज होती है वो ये जुबानी है, और यही सब झगड़े की जड़ है। एक जगह मैं प्रवचन किया, मैंने कहा कि कभी भी पति पत्नी को लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। तो सत्संग के बाद एक महिला मिली, कहती है, महाराज आप कहे पति पत्नी को लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, और झगड़ा का मन करे तब कहाँ जाए? मैंने कहा झगड़ा क्यों करोगे भाई, झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। कहा नहीं, अगर आप बोले हैं पति से नहीं झगड़ना चाहिए और झगड़ा का मन करे तो जेठ से झगड़ सकते हैं? अब बताओ आप, ऐसे घर में कौन से संस्कार बनेंगे? तब एक माँ अपनी बेटी को ससुराल भेज रही है, और मैंने कल कहा था कि बेटियां अगर सुधर गई तो किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। अगर ये समझ जाएं, इनकी एक माँ, अगर माँ ये कह दे, ए बेटी अभी तक तो मैं तुम्हारी माँ थी, लेकिन आज से अब मैं तेरी माँ नहीं हूं। अब तेरी माँ कौन है? कौन है तेरी माँ? आज से बोलो ना, सास। और सास भी माँ कब बनेगी? कितनी बहुएं हैं
जो ससुराल में सास को माँ माँ कहती है, ससुराल में जा करके माँ माँ बोलेगी और नैहर जाएगी तो कहेगी हमारी डोकरी जवाने। आपका पद आ गया डोकरी डोकरा, कहते लोग कहते हैं ऐसे ही, सियान सियानी डोकरी भी बोल देते हैं, लेकिन आपकी बुजुर्गानी है कि आप संयम से रहें और बहू की शिक्षा, बेटी को ये शिक्षा दीजिए कि ससुराल जाकर बेटी सास ससुर की सेवा करें, पति का सम्मान करें, जेठ का सम्मान करें, अपने आस पड़ोस का सम्मान करें। तब एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है और ससुराल भेज रही है, विदा हो रही है, और माँ कहती है बेटी से। भजन पूरा करूं, वाणी को विराम दो। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और एक बड़ी बात माँ कहती है, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना। ये शिक्षा दीजिए आप लोग, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना और कुछ मत कहना जाके। कहां? बोलिए, आगे बोलिए। ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना और कुछ मत कहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माँ कहती है, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली कोई जाए नहीं संग माँ। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। इन्हीं को समझना अपना गहना, इन्हीं को समझना अपना गहना। इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
माँ कहती है मेरे समान अपने सासू जी को मानना, मेरे समान अपने सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर को समझना, पिता के समान अपने ससुर को समझना, और जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, बोलना इन्हीं को समझना, अपनी बहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में इन्हीं को समझना, अपनी बहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। कहती है बेटी जहां जा रही हो वहां जो सास है वो बहुत दिनों से उस घर की मालकिन है, सियानी कर रही है। कभी कभी वो तुम्हें डांट देगी, फटकारेगी, कभी कभी कड़वे बोल बोलेगी, बेटी उसको सह लेना। कितनी माँ कहती है ना कि बेटी किसी का सह के नहीं रहना, दब के नहीं रहना, और अगर न माने तो मुझे फोन करना, मैं यहीं से खबर लूंगी समधिनिया। ऐसी माँ बेटी को सुख से नहीं रख सकती। माँ कहती है कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी, कुछ मत बोलना बेटी मुंह मत खोलना, कुछ मत बोलना बेटी मुंह मत खोलना, बोलना मधुर जैसे मैना, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, और कुछ मत कहना